पहले हम कहते थे चोर मचाए शोर, पर आज साबित हो गया कि चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। मुझे बताइए, आप में से किसी का भी इटाली में रिश्तेदार है क्या? इटली में आपका कोई रिश्तेदार है क्या? इटली में मेरा कोई रिश्तेदार है क्या? इसमें से किसी का भी इटली में कोई रिश्तेदार है क्या? एक कंपनी इटली की है जिसका नाम है ऑगस्टा वेस्टलैंड। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है फिनमैकेनिका। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है। ये कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, पीएम कॉल्ड दिस कंपनी एज ए करप्ट कंपनी। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी कंपनी है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी। भाइयों बहनों, आपने सुना होगा 2014 के मेरे चुनाव की सभाओं में मैंने कहा था हेलीकॉप्टर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? हजारों करोड़ का घपला हुआ था कि नहीं हुआ था? देश के गृह मंत्री जी ने बोला ये कंपनी बोगस कंपनी है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह कॉल्ड दिस कंपनी एज ए बोगस कंपनी। किसी और के नहीं, देश के गृह मंत्री के शब्द है। भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने कहा कि इस कंपनी ने भरपूर भ्रष्टाचार किया, ब्राइब्स दी और ब्राइब्स ली। और ये कोई आम जगह पर नहीं बोले, संसद में खड़े होके ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्टेटमेंट। बिलो द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ द केस इन डिटेल्स, a litany of omissions and commissions at various stages of decision making process indicate malafide and corrupt actions. हुआ क्या? ये इन सब कथनों के साथ ये एक साइड ऑफ स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी एक और चल रही है। 2014 में सत्ता में आते ही सबसे पहले तो जो हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, उस ब्लैकलिस्ट को हटाया, और अब इस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हटा दिया सरकार ने। मतलब खूब खरीदो इन माल इस कंपनी से, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचारी, गृह मंत्री ने कहा बोगस, देश के रक्षा मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ब्राइब्स एंड करप्शन का पर्याय है ये कंपनी। उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हट गया। और ये अचानक से नहीं हुआ है, उसकी भी कहानी समझाऊंगा आपको। उसके बाद मोदी जी आए 2014 में, मई में, जून 2014 में उन्होंने आते ही ओपिनियन मांगी अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्यों ना इस कंपनी जो कि फिनमैकेनिका है, इससे बैन हटाया जाए। और मोदी सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22 जुलाई, मैं डेट कोट करता हूं, 22 जुलाई 2014 को ये फिनमैकेनिका ऑगस्टा वेस्टलैंड से बैन हटा दिया। अब आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मोदी जी गए इटली G20 की मीटिंग में। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत में इटली के एम्बेसडर ने बताया, ये मेरे शब्द नहीं है। मोदी जी गए इटली, रोम, G20 मीटिंग में भाग लेने। वहां पे अपने काउंटर पार्ट से वो मिले। उस मीटिंग में इस कंपनी के बारे में डिस्कशन हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, भारत में इटली के एम्बेसडर के कथन है। उस मीटिंग में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब भी उपस्थित थे। और उस मीटिंग में और क्या हुआ, गुप्त मीटिंग में हमें नहीं पता, पर उस गुप्त मीटिंग से जो ही मोदी जी दिल्ली आए, इस कंपनी से प्रोक्योरमेंट बैन, मतलब खूब अब इनसे खरीदो। हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो इस कंपनी को कैंसिल करके सीबीआई को केस दिया, हमने तो जांच करवाई, हमने तो 1620 करोड़ के एवज में इस कंपनी से 2954 करोड़ रुपया ले लिया गारंटी के तहत, और 3 हेलीकॉप्टर उनके रख के।
क्योंकि हमने जो ही हमें पता चला कि ये कंपनी करप्ट एक्टिविटीज में लिप्त है, हमने ये किया। पर आपने क्या किया? आपने गुप्त मीटिंग करी, और गुप्त मीटिंग का रिजल्ट क्या आया देश में? हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट बैन वाज लिफ्टेड फ्रॉम फिन मैकेनिका और ऑगस्टा वेस्टलैंड। आपने गुप्त मीटिंग करी, और गुप्त मीटिंग का रिजल्ट क्या आया देश में? हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट बैन वाज लिफ्टेड फ्रॉम फिन मैकेनिका और ऑगस्टा वेस्टलैंड। इस बाबत हमारे 5 सवाल है। नंबर 1, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि वो सीक्रेट डील क्या हुई? व्हाट इज दैट? ये भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने का काम किसने किया? एक एक भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किसने किया? मोदी ने नहीं किया। ये आप गलती कर रहे हो।